हेलो एवरीवन, लिंक फंक्शंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट लेवल फंक्शंस या एलिमेंट लेवल ऑपरेटर्स। तो जो भी हमारे पास एलिमेंट लेवल ऑपरेटर्स होते हैं लिंक में, उनको मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है और इनको हम लोग जो है वो एक एक करके समझेंगे और फिर इनको हम लोग जो है वो विजुअल स्टूडियो पे चल के इम्प्लीमेंट करेंगे कि इनका बिहेवियर कैसा है। तो इनको हम लोग पहले समझ लेते हैं। और ये जो आपके एलिमेंट लेवल ऑपरेटर हैं ये बेसिकली पेयर में हैं। जैसे कि आप इसको देखो, एलिमेंट एट और दूसरा है एलिमेंट एट और डिफ़ॉल्ट, फिर है आपका फर्स्ट और फिर दूसरा है फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, फिर है लास्ट, लास्ट और डिफ़ॉल्ट, सिंगल, सिंगल और डिफ़ॉल्ट, और उसके अलावा हमारे पास एक और है जिसका ये नाम है डिफ़ॉल्ट और एम्प्टी। तो पहले इन लोगों को हम समझ लेंगे एक पेयर की तरह से कि ये कैसे काम करते हैं, और उसके बाद में इनको हम लोग जो है विजुअल स्टूडियो पे चलेंगे और फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एलिमेंट ऐड और डिफ़ॉल्ट कैसे काम करता है, तो हम लोग यहाँ पर अगर ये एज्यूम करें कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, मैं इसको ऐसे एक रैंडम दे देता हूँ। तो अगर हम इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू पुल करना चाहते हैं तो कैसे पुल कर सकते हैं। यहाँ पे पहले इंडेक्सिंग कर लेंगे हम 0 1 2 3 4। तो ये इसकी इंडेक्स हो गई। इंडेक्सिंग एरे में 0 से होती है, या फिर जो आपकी जो कलेक्शन होते हैं वहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से होती है। तो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे अगर आपको कोई जो आइटम है वो पुल करना है तो आप एलिमेंट ऐड का यूज करते हो और यहाँ पर आप जो है वो इंडेक्स पास करते हो। तो जैसे अगर आप यहाँ पे पास करो 1, तो आपको 1 के अगेंस्ट में क्या मिल जाएगा, 1 के अगेंस्ट में आपको मिल जाएगा बी। अगर आप यहाँ पे पास करोगे 2, तो 2 के अगेंस्ट में आपको मिल जाएगा सी। तो इस तरह से आपको जो है एलिमेंट पुल होके आ जाएगा। लेकिन अगर आप पास करो -1, ठीक है, अगर आप यहाँ पे -1 पास करोगे तब क्या होगा, तब ये आपको जो है एक्सेप्शन दे देगा, क्योंकि आपका जो यहाँ पर इंडेक्स है ये इस इंडेक्स की रेंज से बाहर है। अगर आप यहाँ पे जो है इंडेक्स में पास करोगे 5, तो क्या होगा, तो भी आपको एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि 5 जो है वो आपका इस इंडेक्स की रेंज से बाहर है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक्सेप्शन ये ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाए, उस केस में आप यहाँ पर एलिमेंट ऐड और डिफ़ॉल्ट का यूज़ करोगे। अगर आप यहाँ पे -1 यूज करोगे तो आपको जो है वो एक्सेप्शन नहीं आएगा। आपकी स्ट्रिंग की एरे है तो आपको जो स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जो कि नल होती है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे 5 पास करोगे तभी भी आपको जो है नल मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट ऐट जो है ये एक्सेप्शन रेज करता है। अगर आप ऐसे इंडेक्स पास करते हो जो इंडेक्स की रेंज में नहीं है, तो ये आउट ऑफ रेंज जो है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन रेज करता है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी एक्सेप्शन रेज हो और आप उसको कस्टम तरीके से हैंडल करो, तब आप एलिमेंट ऐट का यूज करते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपकी एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाए, तब आप एलिमेंट ऐट और डिफ़ॉल्ट का यूज करते हो। तो जो फंक्शन और डिफ़ॉल्ट के साथ आते हैं, जो भी फंक्शन हम लोग आगे देखेंगे, अगर वो और डिफ़ॉल्ट के साथ आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सेप्शन रेज नहीं करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देंगे। और जो फंक्शन बिना और डिफ़ॉल्ट के आते हैं, जैसे कि इस तरह से, वो एक्सेप्शन रेज करेंगे और आप जो है कस्टम तरीके से एक्सेप्शन को जो है वो हैंडल कर सकते हो ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करके। तो हमारा फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये आपको कोई जो आपके पास लिस्ट है या कलेक्शन है उसमें से आपको पहला एलिमेंट ला के देता है। दूसरा, अगर आप कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हो और उसके हिसाब से कोई रिजल्ट सेट आता है, तो उस रिजल्ट सेट में से आपको जो है ये पहला एलिमेंट ला के देता है, या तो आपकी कलेक्शन में से या फिर कलेक्शन पे जो एक्सप्रेशन लिखते हो उसके रिजल्ट सेट में से आपको पहला एलिमेंट ला के देता है। अगर इसको कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, यानी कि आपका कलेक्शन एम्प्टी है, तो ये आपका यहाँ पे जो है वो एक्सेप्शन रेज करता है और उस एक्सेप्शन को आप कस्टम तरीके से हैंडल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाए, तब आप फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट का यूज करते हो। दोनों फंक्शन एकदम सेम काम करते हैं, बस ये जो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट वाला है ये एक्सेप्शन को ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेता है। इसी तरीके से आपका लास्ट और डिफ़ॉल्ट काम करता है। ये लास्ट एलिमेंट ला के देगा या तो कलेक्शन में से, या तो अगर आपने यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन लिखा है और उसमें कुछ रिजल्ट आया है तो उस रिजल्ट सेट में से आपको लास्ट एलिमेंट जो है वो ला के देगा। और अगर आपको उसमें एलिमेंट नहीं मिलता है तो एक्सेप्शन आएगा। अगर आप चाहते हो कि एक्सेप्शन कस्टम तरीके से हैंडल हो, तो आप लास्ट यूज करो, ट्राई कैच ब्लॉक लगाओ और एक्सेप्शन को कस्टम तरीके से हैंडल करो। अगर आप चाहते हो कि आपकी एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाए, तो आप जो है वो लास्ट और डिफ़ॉल्ट का यूज़ करो। ऐसे आपका सिंगल और डिफ़ॉल्ट है, तो ये सिंगल एलिमेंट को पुल करने के लिए यूज होता है आपके कलेक्शन में से या फिर कलेक्शन के रिजल्ट सेट में से। अगर यहाँ पर मल्टीपल आपके जो रिकॉर्ड्स आते हैं तो क्या होगा, एक्सेप्शन रेज होगा, क्योंकि ये सिंगल के लिए है। अगर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आते हैं रिजल्ट सेट में या कलेक्शन में तो ये एक्सेप्शन रेज करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है और आपकी अगर एरर आती है, तो यहाँ पर जो है आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी, जो भी आपका
जो भी आपका एक्सप्रेशन टाइप का रहेगा, जो भी आपका लिस्ट टाइप रहेगा, अगर आपका स्ट्रिंग रहता है तो आपको नल मिलेगा, अगर आपका इंट रहता है तो आपको जीरो मिलेगा, अगर आपका बूलियन रहता है तो आपको जो है वो फॉल्स मिलेगा। तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू टाइप होती है वो आपको जो है वो वापस मिल जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है एक डिफ़ॉल्ट एम्प्टी। तो ये चेक करने के लिए यूज़ होता है कि अगर आपका कलेक्शन जो है वो आपका एम्प्टी है तो उस केस में आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि अगर आपका स्ट्रिंग का कलेक्शन है और वो एम्प्टी है तो आपको नल मिल जाएगा, अगर आपका इंट का कलेक्शन है और वो एम्प्टी है तो आपको जीरो मिल जाएगा, अगर आपका बूल का कलेक्शन है और वो एम्प्टी है तो आपको जो है वो यहाँ पर फॉल्स मिल जाएगा। तो इनको हम लोग कैसे यूज करते हैं, इनको हम लोग जो है वो चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे और चल के इनको जो है वो हम लोग देख लेते हैं, इंप्लीमेंट कर लेते हैं कैसे इनको हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो पे। यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक ऑलरेडी बना रखा है सोल्यूशन जिसको कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं सीरीज में, और ये आपको जो है गिटहब पे भी मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, एक क्लास बनाई हुई है, उसका हम लोगों ने यहाँ पे डेटा जो है वो डाला हुआ है। तो ये जो डेटा है आपका यहाँ पर, उसको हम लोगों ने जो है वो अरेंज किया हुआ है। इस डेटा पे हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर इसकी जो है रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं लिखी हुई हैं, और इसको हमने एज ए स्टैटिक मेथड बनाया हुआ है ताकि हम इसको जो है बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर पाएँ। और ये आपको जो लिस्ट में जो डेटा है वो रिटर्न हो जाएगा, और वो आपको यहाँ पे जो है वो गेट एम्प्लॉय मेथड कॉल करना पड़ेगा इस लिस्ट को आपको रिटर्न कराने के लिए। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर और एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो इसका नाम देते हैं बैर एम्प्लॉई, और फिर हम लोग जो क्लास हमने बनाई है उस पर जो मेथड है स्टैटिक वाला उसको हम लोग कॉल कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे जो है वो लिस्ट मिल जाएगी। कौन सी लिस्ट मिल जाएगी? ये एम्प्लॉयज़ की लिस्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं एलिमेंट ऐड। ठीक है, पहला हमारा था एलिमेंट ऐड, और हम लोग यहाँ पे पास करते हैं जीरो। ठीक है, तो क्या होगा कि जीरो जो हमारी यहाँ पे रैंकिंग होगी या जो इंडेक्स होगी वो आपको उस इंडेक्स का डेटा मिल जाएगा। तो जीरो इंडेक्स हमारी जो है वो ये वाली होगी, पहली इंडेक्स जीरो होती है, और लास्ट वाली इंडेक्स जो है वो n-1 होती है, यानी कि 10 रिकॉर्ड है तो आपकी लास्ट इंडेक्स जो है वो 9 हो जाएगी। तो 0 से 9 के बीच में अगर आप पुल करते हो तो आपको रिकॉर्ड मिलेगा। अगर आप 0 से पहले जाते हो या 9 के बाद जाते हो तो आपको जो है एरर आएगा। तो हम लोग इसको जो है समझते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है वो वैलिडेट करेंगे। तो चलाते हैं इसको और फिर देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में हमें एलिमेंट 0 पे क्या मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो है कंट्रोल रुक गया है, डिबग मोड में आ गए हम लोग। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको जो है पहला रिकॉर्ड यहाँ पर मिल चुका है जो कि एलिमेंट 0 पे है। एलिमेंट 0 पे हमारा जो है वो रिकॉर्ड रमेश हैदराबाद, यही रिकॉर्ड हम लोगों को यहाँ पे जो है वो मिला हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको मिल गया है। अगर इसी में आप जो है ऐसे करो कि आप यहाँ पे जो है कोई ऐसा रिकॉर्ड पास करो, कोई ऐसा जो है इंडेक्स पास करो जो इसमें हो, जैसे कि आप 8 पास कर दो। ठीक है, तो आपको जो 8 इंडेक्स होगी उसका डेटा आपको जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो हमें जो इंडेक्स 8 पे जो डेटा होगा वो इसकी देखो आईडी 9 है, इसकी इंडेक्स जो है वो 8 होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी इंडेक्स होती है वो n-1 होती है। तो 8 इंडेक्स पे आपको जो है वो डेटा यहाँ पर मिल गया है जिसकी की आईडी 9 है। ये डेटा आपको जो है वो मिल गया है। अब अगर कोई ऐसी आईडी है जो आपकी लिस्ट में नहीं है, यानी कि जो आपकी रेंज है उससे बाहर है, यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे -1 की, ठीक है, और इसको मैं पास कर दूँ ऐसे और यहाँ पे मैं रन करवाऊँ तो आपको जो है यहाँ पर एक्सेप्शन मिलेगा, क्योंकि ये जो है आपकी इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज एरर आनी चाहिए यहाँ पर। तो ये देखिए आपकी इंडेक्स वॉज आउट ऑफ रेंज आपको यहाँ पे मिल गई है। ऐसे ही अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर 9 से बड़ा कोई नंबर पास कर दें, 9 या 9 से बड़ा नहीं, 9 नहीं, क्योंकि 9 तक का तो हमारा यहाँ पे रहेगा, 0 to 9 हमारे पास रहेगा तो 9 का रिकॉर्ड मिलेगा आपको। तो 9 से बड़ा कोई नंबर अगर हम पास कर दें, यहाँ पे 10 पास कर दें तो आपको जो है यहाँ पर एक्सेप्शन आएगा। एक्सेप्शन क्यों आएगा? क्योंकि ये जो इंडेक्स रहेगी वो आपकी आउट ऑफ रेंज रहेगी। और आउट ऑफ रेंज क्यों रहेंगी? क्योंकि हमारे पास जो है वो टोटल 10 रिकॉर्ड हैं, इंडेक्सिंग 0 से हुई तो इंडेक्स 0 to 9 होगी। तो अब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए आप अगर मैनुअली हैंडल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है आप ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकते हो। आपकी जो एक्सेप्शन आने वाली होती है उसको आप जो है वो ट्राई में डालते हो। यहाँ पे इसको आप जो है वो ट्राई में डालोगे, यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, और यहाँ पर उसको जो आप कैच कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे EX, और यहाँ पर हम लोग जो है वो CW कर देंगे, यानी कि कंसोल राइट लाइन कर देंगे, और यहाँ पे आप बोल सकते हो EX डॉट मैसेज, जो कि आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और अब हम इसको चलाएंगे, यहाँ पे इसको चला देते हैं। अभी ब्रेक पॉइंट हम लोग नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन आएगा वो आपका यहाँ पे हैंडल हो जाएगा और कंसोल पे आपको जो है मैसेज मिल जाएगा। तो आपका जो है इंडेक्स वॉज आउट ऑफ रेंज मस्ट बी नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है वो मैसेज मिल गया है
कि आपकी इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ रेंज है, आपने इसको जो है वो ट्राई कैच ब्लॉक लगा के हैंडल कर लिया। अगर आप ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो मेथड एलिमेंट एट और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो है आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू पुल करके दे देगा, आपको जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू पुल करके दे देगा। तो हम लोग इसको भी इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे नल जो है वो मिलेगा, क्योंकि ये आउट ऑफ रेंज है। 10 भी जो हमारी इंडेक्स है वहाँ पर कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो आपको जो है नल मिल गया। नल क्यों मिला, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट का जो डिफ़ॉल्ट टाइप होता है वो नल होता है। तो इस तरह से एलिमेंट ऐट और डिफ़ॉल्ट दोनों हम लोगों ने चेक कर लिया है कि किस तरह से आपका जो है ये काम करता है। अब इसको हम लोग जो है वो कमेंट कर देते हैं, ये कोड आपको जो है गिटहब पे मिल जाएगा। और जो आपकी एलिमेंट ऐट और डिफ़ॉल्ट जो है दोनों को हम लोग यहाँ पर जो है वो कर देते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट की। तो इन दोनों लाइन को हम लोग जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो है वो इसको चलाते हैं। पहले फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का सीधा सा मतलब क्या हुआ कि आपको फर्स्ट रिकॉर्ड मिल जाएगा। ठीक है, आपको फर्स्ट रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट रिकॉर्ड हमें कौन सा मिलेगा, हमें रमेश वाला फर्स्ट रिकॉर्ड मिलेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो है वो चला देते हैं और इसको आप जो है कंसोल पे राइट करवा लो या आप कहीं भी इसको यूज़ कर लो, क्योंकि एक बार आपको डेटा मिल गया तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे तो आपको रमेश वाला जो रिकॉर्ड है आईडी नंबर 1 का वो रिकॉर्ड आपको मिल गया। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो आपका आउट ऑफ द कलेक्शन है। ठीक है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड आउट ऑफ द कलेक्शन है। बट यहाँ पर आप जो है रिजल्ट सेट फिल्टर भी कर सकते हो और उसमें से फर्स्ट रिकॉर्ड निकाल सकते हो। कैसे, जैसे हमारे पास यहाँ पर मेल और फीमेल दो टाइप के एम्प्लॉई हैं, तो पहले हम रिकॉर्ड को फिल्टर करेंगे, पहले हम जो रिकॉर्ड्स हैं उनको फिल्टर करेंगे किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे और फिर उसमें से फर्स्ट निकालेंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक फिल्टर लगा देते हैं ई सच दैट, ये लैम्डा लिख रहे हैं हम लोग, ई सच दैट ई डॉट जेंडर इक्वल टू यहाँ पर हम लोग कर देते हैं फीमेल। तो जितने भी हमारे पास फीमेल एम्प्लॉय होंगे पहले वो फिल्टर हो जाएंगे और फिर उनमें से फर्स्ट हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग चलाते हैं और देखते हैं कि अब हमें क्या रिकॉर्ड मिलता है। पहले हमें मिला था फर्स्ट यानी कि रमेश का रिकॉर्ड, अब रमेश का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि उसका जेंडर मेल है और हम लोगों ने यहाँ पे पहले फीमेल का फिल्टर लगा दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं तो हमें जो है यहाँ पर रिकॉर्ड मिलेगा विमला का। अगर हम लोग यहाँ पे चल के देखते हैं तो विमला का रिकॉर्ड जो है वो फीमेल जेंडर में पहला रिकॉर्ड है वो आपको यहाँ पे मिल गया है। अब अगर आप जो है वो ऐसा कुछ कंडीशन हो जाए कि यहाँ पर आप फिल्टर कर रहे हो और आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, ठीक, तो जैसे जेंडर की यहाँ पे हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, तो ऐसा कोई जेंडर हमारे पास जो है वो इस रिकॉर्ड सेट में या फिर इस डेटा सेट में नहीं है, तो हमें क्या होगा, एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको जो है यहाँ पर चला के देखते हैं कि हमें किस तरह का एक्सेप्शन आता है। तो एक्सेप्शन आ गया आपका, सीक्वेंस कंटेन्स नो मैचिंग रिकॉर्ड। ठीक है, या नो मैचिंग एलिमेंट। तो जो सीक्वेंस आपका है, जो आपका रिजल्ट सेट है, उसमें कोई भी मैचिंग रिकॉर्ड जो है इसको नहीं मिला। तो इसने क्या किया, यहाँ पर जो है वो एरर दे दिया, एक्सेप्शन दे दिया। तो अगर आप चाहते हो तो ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकते हो, जैसे हम लोगों ने पिछली बार लगाया था अभी यहाँ पे। और अगर आपको जो है यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट कर सकते हो और उसके बाद में इसको जो है चलाओगे तो आपको जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी अभी हम लोग यहाँ पर जो है वो चेक कर लेंगे। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है आपकी नल है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टाइप है। तो अगर आपको एक्सेप्शन हैंडल करना है मैनुअली तो ट्राई कैच ब्लॉक लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्सेप्शन जो है इंटरनली हैंडल हो जाए तो आप जो है वो और डिफ़ॉल्ट के साथ जो फंक्शन आता है उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग जो है इन लाइनों को भी कमेंट कर देते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग जो है चलेंगे लास्ट की तरफ। लास्ट भी जो है वो बिल्कुल फर्स्ट के जैसा ही है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट यूज़ किया वैसे हमारा लास्ट है। लास्ट क्या करेगा, लास्ट जो है आपको लास्ट रिकॉर्ड ला के देगा। तो इसको हम लोग जो है यहाँ से ऐसे हटा देते हैं, कर देते हैं डॉट लास्ट। तो अभी जो है आपको सिर्फ लास्ट रिकॉर्ड ला के देगा। लास्ट रिकॉर्ड हमारा क्या होगा, ये हमारा सलीम वाला रिकॉर्ड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो चला देते हैं इसको। और यहाँ पर चेक करते हैं तो हमें जो लास्ट रिकॉर्ड है यहाँ पर वो मिल जाएगा। ID 10 का रिकॉर्ड हमें यहाँ पे मिल गया है। अब इसमें आप जो है कंडीशन लगा सकते हो, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट में लगाई है। तो इस कंडीशन को आप सिंपल यहाँ से जो है कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो और स्पेलिंग आपको जो है वो करेक्ट करनी पड़ेगी रिजल्ट सेट लेने के लिए, नहीं तो आपको रिजल्ट सेट नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन आएगी। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो चला देते हैं इस तरह से। तो अब क्या होगा, अब पहले फिल्टर करेगा और फिर फिल्टर में जो रिजल्ट सेट होगा उसमें से लास्ट रिकॉर्ड आपको लाके दे देगा। ठीक है, तो फिल्टर करेगा और फिल्टर में लास्ट रिकॉर्ड कौन सा होगा,
लास्ट रिकॉर्ड होगा शिखा का यहाँ पर, क्योंकि लास्ट फीमेल एम्प्लॉय शिखा है रिजल्ट शीट में, तो आपको यहाँ पर जो है वो शिखा का रिकॉर्ड मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे मिल गया है। फिर से अगर आप यहाँ पे जो है वो मिस्टेक कर दोगे तो आपको एक्सेप्शन आएगा, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको लास्ट और डिफ़ॉल्ट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आप जो है समझ गए, आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों लाइनों को भी कमेंट कर देता हूँ, और पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ लास्ट और डिफ़ॉल्ट। ये मैं लास्ट और डिफ़ॉल्ट में छोड़ रहा हूँ, आप इसको जो है कर सकते हो अपने आप, क्योंकि बिल्कुल जैसे फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट था वैसे ही लास्ट और डिफ़ॉल्ट भी है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास बचता है यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि क्या बच रहा है हमारे पास। एलिमेंट ऐड फर्स्ट लास्ट सिंगल और डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास बचा हुआ है, तो हम लोग अब चलते हैं सिंगल और डिफ़ॉल्ट पे। तो इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर इस पर हम लोग इसको जो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और फिर इस पर हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में पहले हम लोग यहाँ पर जो है सिंपल सिंगल कॉल करते हैं। ठीक है, लास्ट नहीं रहेगा, सिंगल हो जाएगा ये। तो सिंगल का मतलब क्या है कि ये सिंगल रिकॉर्ड आपको पुल करके देगा। ठीक, तो अभी हम लोग कोई कंडीशन नहीं डाल रहे हैं, बस सिंपल इसको चला दे रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट जो है हमको मिलता है। ठीक है, तो सीक्वेंस कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट। अब हम लोगों ने इसको कंडीशन नहीं दिया, तो अगर आपके जो आपका जो कलेक्शन है, आपकी जो लिस्ट है, उसमें एग्जैक्टली एक रिकॉर्ड होगा तो ये पुल करके लाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि अगर हम लोग जो है यहाँ पर सारे के सारे रिकॉर्ड जो है उनको कमेंट कर देते हैं, सिर्फ एक रिकॉर्ड छोड़ते हैं, तब देखते हैं कि हमें किस तरह का बिहेवियर जो है यहाँ पर मिलेगा। सिर्फ एक रिकॉर्ड हमने रखा, बाकी सब कमेंट कर दिए, और उसके बाद में हम चलाते हैं यहाँ पर इसको। तो अब जब उसमें एक रिकॉर्ड था, तो ये आपको एक रिकॉर्ड पुल करके लेके आया, तो मल्टीपल रिकॉर्ड रहेंगे तो पुल करके ये नहीं लाएगा, आपको जो है एरर देगा, जिसने जैसा कि इसने दिया था। फिर से हम लोग जो इसको चला के देखते हैं, अभी हम लोगों को रिकॉर्ड मिला था, अब हम लोग जाएंगे कोड को अनकमेंट करेंगे, और फिर समझेंगे कि किस तरह से जो है ये सिंगल हमारा काम कर रहा है। कि अगर आपके कलेक्शन में मल्टीपल रिकॉर्ड रहेंगे तो ये जो है आपको एरर देगा। ठीक है, तो सीक्वेंस कंटेन्स मोर देन वन रिकॉर्ड, तो जो सिंगल है वो बेसिकली एक सिंगल रिकॉर्ड पुल करने के लिए यूज होता है, और सिंगल रिकॉर्ड आपके कलेक्शन में नहीं होगा, बट किसी कंडीशनल रिजल्ट सेट में हो सकता है। तो ई डॉट ई सच दैट ई डॉट सिटी इक्वल टू, और यहाँ पर हम लोग जो है वो हैदराबाद पास कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हैदराबाद का सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है, तो वो हमें जो है वो पुल होके मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग चला देंगे और फिर देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो हमें जो है यहाँ पर एक रिकॉर्ड मिल गया है, जबकि अभी हम लोगों ने इधर में यहाँ पे कुछ भी कमेंट नहीं किया हुआ है, बट हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कंडीशन लगाई हुई है। तो पहले ये फिल्टर करेगा उस रिजल्ट सेट को, और फिर चेक करेगा कि उसमें सिंगल रिकॉर्ड है कि मल्टीपल रिकॉर्ड है। अगर सिंगल रिकॉर्ड होगा तो आपको जो है रिटर्न कर देगा, और अगर मल्टीपल रिकॉर्ड होगा तो आपको जो है वो एरर दे देगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे हैदराबाद को रिप्लेस करके अगर जयपुर कर दें यहाँ पर, तो जयपुर के हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड हैं, एक रिकॉर्ड हमारे पास जयपुर का यहाँ पर है और एक रिकॉर्ड जयपुर का यहाँ पर है, तो आपको जो है वो एक्सेप्शन आना चाहिए, क्योंकि ये जो है सिंगल रिकॉर्ड ही पुल करता है। तो अभी हम लोग चलाएंगे तो हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से ये बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर सीक्वेंस कंटेन्स मोर देन वन रिकॉर्ड, तो ये एग्जैक्टली सिंगल रिकॉर्ड जो है वो पुल करने के लिए यूज होता है। अब अगर कोई रिकॉर्ड आपका नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उस नाम से, उस केस में आपका जो एक्सेप्शन आएगी, तो उस केस में आप सिंगल और डिफ़ॉल्ट का यूज कर सकते हो। तो इस लाइन को हम लोग जो है वो कंट्रोल डी कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग जो है इसको चलाते हैं, और आप कहते हैं सिंगल और डिफ़ॉल्ट, तो आपको समझ में आएगा कि सिंगल और डिफ़ॉल्ट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको ऐसे रहने देते हैं, और ये देखते हैं कि जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उन पर सिंगल और डिफ़ॉल्ट कैसे बिहेव करता है। तो यहाँ पर सिंगल और डिफ़ॉल्ट जो है वो बाकी ऊपर जो आपकी डिफ़ॉल्ट मेथड चले तो उनकी तरह काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड हैं, लेकिन ये उसको हैंडल नहीं कर रहा। तो ये क्या हैंडल करेगा, ये वो चीज़ हैंडल करेगा, अगर आपको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तब उसको ये हैंडल कर लेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड मिलते हैं तो ये मेथड जो है वो आपका यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ जो है वो ध्यान रखनी है कि ये डिफ़ॉल्ट वाले मेथड कब काम करते हैं, जब आपको कोई वैल्यू ना मिले। जैसे आप यहाँ पर जयपुर की स्पेलिंग मिस्टेक कर दो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, इस केस में आपका सिंगल और डिफ़ॉल्ट जो है वो काम करेगा और एक्सेप्शन रेज नहीं करेगा। बट सिंगल वाला जो है बेसिकली वो सिंगल रिकॉर्ड के लिए ही यूज होता है। अगर आपको स्पेसिफिकली पता है कि सिंगल रिकॉर्ड ही रिजल्ट सेट में आना है, आपको सिंगल पुल करना है, तब आप जो है वो सिंगल यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है इसको कुछ भी नहीं मिला, एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला, तो इसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी। तो और डिफ़ॉल्ट का मतलब आप ये समझ लेना कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर उसको कुछ नहीं मिलता है तो बाकी की एरर जो है ये हैंडल
नहीं करेगा, कोई भी मेथड जो है बाकी के हैंडल नहीं करेंगे। सिर्फ अगर वो रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको जो है वो रिटर्न कर देंगे। ऑलराइट, तो अब हम लोग देख लेते हैं अगला मेथड जो कि हमारा है सिंगल नॉट सिंगल डिफ़ॉल्ट एम्प्टी। तो डिफ़ॉल्ट एम्प्टी को हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग जो है वो कर देते हैं कमेंट यहाँ पर, और उसके बाद में हम लोग जो इसको बंद कर देते हैं। तो अभी तक हम लोग यहाँ पर जो देख रहे थे, हमें जो रिकॉर्ड मिल रहे थे वो सिंगल एम्प्लॉय के रिकॉर्ड मिल रहे थे। और डिफ़ॉल्ट एम्प्टी के केस में क्या होगा, हम लोग उसको जो है वो समझते हैं। यहाँ पर एक लाइन जो है हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको हम लोग जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे, और यहाँ पर हम लोग जो है इसको हटा देते हैं और कॉल करते हैं डॉट डिफ़ॉल्ट या फिर एम्प्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है, और इसको हम लोग जो है यहाँ पर चला देते हैं। ऑलराइट, तो इसने क्या किया, आपको यहाँ पर जो है सारे के सारे रिकॉर्ड लाके दे दिए, क्योंकि आपके यहाँ पर जो आपकी लिस्ट है यहाँ पर डेटा है। अगर ये आपकी लिस्ट एम्प्टी हो तो इन दैट केस आपको क्या मिलेगा उसको हम लोग जो यहाँ पर चेक करेंगे। तो हम लोग ये जो लाइन है इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, पहली वाली लाइन को हम लोग कमेंट कर देंगे फॉर द रेफरेंस यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद में इन सारे रिकॉर्ड्स को हम लोग जो है यहाँ पर कमेंट कर देंगे, तो एक एम्प्टी लिस्ट जो है आपकी वापस जाएगी। ठीक है, और अब हम लोग जो है इसको फिर से चला देंगे तो हम देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एम्प्टी कॉल किया तो जब डेटा था तो डेटा एज इट इज हमको मिल गया, बट जब कुछ नहीं होगा तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको यहाँ पर जो है वो नल मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपका जो है वो एम्प्टी है, तो इस केस में डिफ़ॉल्ट एम्प्टी जो है उसने आपको यहाँ पे वापस कर दिया है, आपको यहाँ पर जो है वो नल मिल गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको जो है वो ये ऑब्जेक्ट आपका नल नहीं हुआ है, बट उसके अंदर जो रिजल्ट सेट था वो आपका यहाँ पर नल है। इस केस में हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे हमारा क्या सीधा ऑब्जेक्ट जो है हमको नल मिल रहा था, बट यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट एम्प्टी जब आप करते हैं तब आपको जो रिजल्ट सेट मिलता है, और रिजल्ट सेट में आपका जो है वो कुछ भी नहीं रहता है। तो इसको आप जो है वो ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हम यहाँ पर एक और एरे बना लें सिंपल सी इंटीजर की, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर जो है वो एक इंट की एरे बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं नम्स, और यहाँ पर जो है वो कुछ नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर मे बी 11 डाल देते हैं, उसके बाद में 12 डाल देते हैं, फिर 45, 56, 23 और उसके बाद में 70। ठीक, तो यहाँ पर इतने नंबर हम लोगों ने लिख दिए हैं। अब इस नंबर पे हम लोग जो है वो कॉल करते हैं नम्स डॉट, और उसके बाद में यहाँ पे कॉल कर लेते हैं हम डिफ़ॉल्ट एम्प्टी। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पर वर्ड नंबर्स में जो है यहाँ पर रख लेते हैं, और अब चलाते हैं इसको। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिफ़ॉल्ट एम्प्टी जो है ये बिहेव करेगा। कुछ एरर हम लोगों को यहाँ पर दिख रही हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहली बात तो ये नहीं लगाया है, तो ठीक है, बस वही प्रॉब्लम थी। तो इसको हम लोगों ने लगा दिया, इसको चला देते हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि नंबर्स में हमें जो है वो क्या मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस केस में आपको जो है वो बाकायदा नंबर्स की जो एरे है वो आपकी यहाँ पे मिल गई है इंडेक्सिंग के साथ। अब अगर इस एरे को हम लोग जो है वो एक एम्प्टी एरे की तरह बना दें, यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ सब कुछ, और ये आपकी जो है वो हो गई एम्प्टी एरे। और एम्प्टी एरे को हम लोग जो है वो चलाएंगे तो देखेंगे कि एम्प्टी एरे किस तरह से बिहेव करती है, और किस तरह से आपका जो है वो डिफ़ॉल्ट इफ एम्प्टी जो है यहाँ पे काम करता है। तो आपको यहाँ पे जो है वो रिजल्ट सेट में आने के बाद में 0 जो है आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू, पहले आपको जो है ऊपर नल मिल रही थी क्योंकि ऑब्जेक्ट टाइप था, यहाँ पर आपका इंटीजर टाइप है तो आपको यहाँ पे जो है वो 0 मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे जो हमारे ऑपरेटर थे यहाँ पर एलिमेंट लेवल पे, कि जो आप एलिमेंट पे ऑपरेटर चलाते हैं वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। उनकी थ्योरी भी देख ली, उनका प्रैक्टिकल भी देख लिया है, कैसे उनको यूज़ करते हैं, कैसे एक्सप्रेशन लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। और ये एक्सप्रेशन लिखना और लिंक के बारे में डिटेल वीडियो हम लोगों ने किया है, उसका लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएंगे। इसके अलावा अगर इन फंक्शन से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन कंसर्न अभी भी रह गए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।